अगर ज़रूरत पड़ा तो जांच भी कराएंगे, तो हमको जांच के लिए भी हम टीम भेजेंगे। जो पाइपलाइन था, वाटर लीकेज था, उसके कारण धीरे धीरे नाला बैठ गया और जो भी प्रॉब्लम आई, अब वो फाइनल प्रेजेंटेशन जब हमारे विभाग के पास आएगा तब हम मेट्रो का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे। लेक फ्रंट में जो एक चीज़ें मुझे अभी जानकारी मिली कि बाकी तो मार्च तक ये लोग कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने कहा कि आईटी की भी टीम बुलाकर इसकी जांच कीजिए। अगर कहीं भी लापरवाही अगर एजेंसी और या अभियंता में नजर आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर। आज जो है बिहार सरकार के मंत्री, नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन जी जो है मुजफ्फरपुर में पहुंचे थे। आपको बता दें कि सर्किट हाउस में उन्होंने जो है मीडिया से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से जो है मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का जो है काम चल रहा है। ऐसे में जो है सभी जगह जो है पहुंचकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी जो है आज सभी जगहों का जो है निरीक्षण किए हैं। आपको बता दें कि 500 करोड़ से भी जो है अधिक का जो है काम चल रहा है। इसमें सिकंदरपुर लेक फ्रंट है, स्मार्ट सिटी का काम है, लाइट को लगाना है, तमाम चीजें जो है इसके अंतर्गत आती है, उसका जो है आज निरीक्षण किया है। और क्या कुछ कहा है मीडिया से खास बातचीत में, आप खुद सुन लीजिए। मुजफ्फरपुर के दृष्टि से आज एक दिन का प्रवास था। इसमें मुख्य रूप से जो कुछ बड़ी योजनाएं जो चल रही थी उसकी हम लोगों ने जमीनी स्तर पर जाकर देखने का काम किया, जिसमें बस स्टैंड है, साथ में जो एसटीपी की योजना चल रही है वो है, तीसरी जो हमारा लेक का काम चल रहा था वो है, साथ ही साथ बस स्टैंड को नामकरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था अपने अमर शहीद शुक्ला जी के नाम पर। उसको भी आज हम लोग अभी कल ही विभाग ने उसकी अनुमति दी और आज हम लोग गए थे अमर शहीद जी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करने। एक बड़ा घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बहुत दिन से इसका डिमांड था। साथ ही साथ बस स्टैंड के जो फर्स्ट फेज का काम है उसका समीक्षा हम लोगों ने किया और जो फर्स्ट फेज है उसको हम लोग मार्च तक कंप्लीट करने के लिए उनको टारगेट दिया हुआ है और उम्मीद है कि फर्स्ट फेज का काम मार्च तक खत्म होने के पहले हम सेकेंड फेज के लिए भी जो राशि है उसकी उपलब्धता की चिंता हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ एसटीपी की जो योजना, बड़ी योजना, करीब 450 करोड़ की योजना जो चल रही है उसमें भी काफ़ी काम हुआ है। नेटवर्किंग में भी करीब 85 किलोमीटर का नेटवर्किंग है, जिसमें 70-75 किलोमीटर के नेटवर्किंग का काम कंप्लीट हो चुका है। जो 2 महीने का 90 दिन का ट्रायल का पीरियड होता है जो पानी के रिचार्ज का, उस पर भी काम चल रहा है और उस योजना को भी मार्च के 31 तक कंप्लीट होने की टारगेट है। और हमको उम्मीद है कि जो वहाँ पर सभी एजेंसी और हमारे विभाग के जो अधिकारियों की समीक्षा के आधार पर लग रहा है कि वो भी समय पर, क्योंकि ऐसे तो डिले है लेकिन उस समय जो अभी नया समय उन्होंने दिया है उसमें समय पर कंप्लीट होगा। साथ ही साथ यहाँ का एक बहुत बड़ा लेक का काम जो 200 करोड़ से अधिक की राशि का काम चल रहा है उसको भी हम लोग देखने गए। उसमें भी कई जगह पे कुछ समस्या थी, उसको भी वहाँ समझा है। साथ ही साथ उसमें कम्युनिटी हॉल से लेके कई चीज़ों का निर्माण, पार्क का भी निर्माण हो रहा है, उसको भी देखा है और मुझे उम्मीद है कि ये सारी योजना मुजफ्फरपुर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में जो नगर निगम की टीम है उनके साथ भी हम लोग बैठे हैं। जो यहाँ की स्थानीय चीज़ें हैं, जैसे जुब्बा सैनिक ऑडिटोरियम, इनका अपना प्रशासकीय भवन, इसका प्रस्ताव इन लोगों ने दिया है। हम लोग भी विभाग से प्रयासरत है कि इस दोनों योजनाओं को स्वीकृति मिल जाए, प्रशासकीय भवन का और दूसरा जुब्बा सैनिक जी के नाम पर जो बड़ा ऑडिटोरियम है जो काफ़ी अभी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, उसको भी बहुत जल्द हम लोग निर्माण करने के लिए जो राशि देने की जरूरत पड़ेगी तो विभाग उसको देने की प्रक्रिया में है और हम बहुत जल्द इसकी जानकारी नगर निगम को देंगे। जहाँ तक नगर निगम के बाकी चीज़ों की है, स्वच्छता से लेके बाकी कंपोनेंट है, लाइट है, उस पर नगर निगम अपने स्तर से काम कर रहा है। हम लोगों ने भी नगर निगम को जो पहले के अपेक्षा जो कलेक्शन ऑफ वेस्ट होता है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन है और प्रोसेसिंग में भी इनको अपनी सहायता दे रहे हैं ताकि ये लोग आगे के प्रोसेस के लिए भी बढ़ें। जो लीगेसी वेस्ट है उस पर भी काम हो रहा है और नगर निगम ने उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम किया है मुजफ्फरपुर नगर निगम, और हम लोग का प्रयास है कि जल्दी से लीगेसी वेस्ट वाले पूरे काम को कम्प्लीशन हो। तो मुजफ्फरपुर शहर अपने आप में उत्तर बिहार का सबसे पहला केंद्र होता है, जो बड़ा केंद्र है। यहाँ से बिहार को भी एक तस्वीर मिलती है। तो जहाँ बस स्टैंड है, बाकी चीज़ें हैं, वो भी डेवलप हों,
साथ ही साथ यहाँ के अपने जो साफ सफाई के काम के वो दुरुस्त चले। जल जमाव के समय में भी मुजफ्फरपुर में कई इलाके जल जमाव से डूबते हैं, तो उसको देखते हुए भी एसटीपी और बाकी जो योजना चली उससे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो ड्रेनेज की जो चीज़ें हैं, कहीं कहीं पे जो फॉल्ट आई है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर के कई वर्षों से मुजफ्फरपुर के लोग चिंता में है कि कब तक बन जाएगा। 10 वर्ष हो चुके हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो चुका है, कुछ पता भी नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है, पत्रकारों से भी नहीं बताया जाता। देखिए, स्मार्ट सिटी एक मॉडल कंपोनेंट है जिसमें कुछ बड़े काम लिए गए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में बस स्टैंड का जो विषय है आपके सामने काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी में ही ट्रिपल आईसी का काम वहाँ पर हुआ, जिसके माध्यम से आज पूरे पटना में भी और यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी जो कंट्रोल रूम कह सकते हैं, जिससे कि पूरी तरह से शहर के सभी चीज़ों को सीसीटीवी से कंट्रोल किया जाता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर से भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। साथ ही साथ उसमें आने वाले समय में सारे जो अभी परिवहन विभाग का जो चलान कटता है उससे भी उसकी मॉनिटर हो रही है लोग। तो ये सब ट्रिपल आईसी के शहर के किसी भी शहर के विस्तारीकरण में बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। जहाँ तक लेक का काम है, ये भी एक बड़ा कंपोनेंट है और मुजफ्फरपुर के लिए एक बड़ा यादगार चीज़ बन के उभर रहा है वो लेक। तो जो भी चीज़ें हैं स्मार्ट सिटी में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ। एक मंत्री के रूप में मैंने भी जो समीक्षा की है इसकी गति और आनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग को और मजबूत, हमारे जो इंजीनियर सेक्शन है इस सबको और मजबूती देने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने काफ़ी संख्या में इंजीनियर्स लिए हैं और इसी महीने और भी हम लोग स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। तो जब तक आप अभियंता का सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाते हैं तब तक किसी भी योजना को इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम लग जाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी गति बढ़ी है ये गति को हम स्पीड करके और समय पर इस योजना को समाप्त करेंगे। लेकिन जो काम जो है, जो काम चल रहा है उसमें एक एक करके सड़क बार बार टूट रही है, रोड धंस रहे हैं, सही से मॉनिटरिंग भी नहीं किया जा रहा। इस सड़क में सर ड्रेनेज जो है उसके एक्सीडेंट का कारण बन रहा है सर, वो ऊंचा नीचा है, एक ही सड़क बार बार मतलब अभी जो आपने इसके पहले की जो सड़क धंस गई थी जी, इसकी जानकारी मैंने कमिश्नर से बात करके प्राप्त की थी और हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्यों हुआ है। तो जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें जानकारी मिली कि पीछे जो पाइप लाइन था वाटर लीकेज था, उसके कारण धीरे धीरे नाला बैठ गया और जो भी प्रॉब्लम आई। लेकिन हम लोगों ने उसके आधार पर ही निर्णय नहीं लिया, अभी आरसीडी की टीम को इसकी जाँच का दिया गया। साथ ही साथ हम लोगों ने कहा कि आईटी की भी टीम बुलाकर इसकी जाँच कीजिए। अगर कहीं भी लापरवाही अगर एजेंसी और या अभियंता में नजर आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मैं स्पष्ट मानता हूं कि नगर निगम को जहां मॉनिटरिंग की आवश्यकता है वहीं कड़े निर्देश और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो मॉनिटरिंग तो हम करेंगे ही, और ये जो लापरवाही आपको अगर लग रही है और मुझे भी अगर उसका रिपोर्ट आता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। 3-4 जगह टूटा है ये रोड, तो लापरवाही गई एक ही जगह अगर आपके अभियंता के हिसाब से। इसलिए तो मैंने ड्रेनेज को लेकर सर एकदम बीच में ऊंचा वो उठा दिया गया है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई विषय अगर है जी, लिफ्ट पर ही दिखने को मिलेगा सर, लिफ्ट पर तो और भी ज्यादा दिखने का आपने भ्रमण किया है। तो मैं अभी आपके सुझाव के हिसाब से मैं रोड को निश्चित रूप से मोटरेबल ज़्यादा दिखना चाहिए। बीच में अगर ब्रेकअप नजर आएगा तो निश्चित तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी हो सकता है और वैसा चैम्बर बहुत लंबा समय चलता भी नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं उस पर अगर जिलाधिकारी के आवास तक कुछ लाइटें लगी और लाइट शहर में अब तक नहीं। मतलब स्मार्ट सिटी जिलाधिकारी को दिखाने के लिए बन रहा है या शहर को दिखाने के लिए? स्मार्ट सिटी के माध्यम से लाइट नहीं, लाइट को मॉनिटर करना है स्मार्ट सिटी से। लाइट कंपोनेंट अलग से आया जो ईएसएल कंपनी के तहत लग रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने नगर निगम को अपना पावर दिया है कि लाइट के कंपोनेंट को वो अपने तरीके से असेस करके खुद लगा सकते हैं। पहले ईएसएल कंपनी के साथ 5 साल या 7 साल का अनुबंधन था, अब जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करते हुए निष्पादन करें और नए लाइट अब लगाने के लिए पूरी तरह से नगर निगम स्वायत्त है। वो अपना डिसीजन जहाँ जहाँ पर उसको वार्ड में जब बाकी इलाकों में लगेगा वो लगाएगा। और पहले भी जो ईएसएल के लाइट लगे हैं सब वार्ड वाइड लगे थे। अब कुछ इलाकों में नए लाइट जो लगे होंगे या उसमें आजकल डेट में ग्रीन और रेड का जो कम्बिनेशन आप देखते हैं तो उस नाते आपको लगता है कि केवल वो लाइट वो रेडियम का वो केवल वीआईपी के लिए, ऐसा नहीं है। शहर के में एक अच्छी चीज़ें होती हैं, यहाँ शहर का जो मेन पार्ट है अगर कहीं छुटा हुआ तो उसमें, बाकी वार्ड के अंदर तो निश्चित रूप से जो जनरल लाइट लग रहा है वो ये जो रेडियम लाइट आप लोग देखते हैं मतलब रेड और ऑरेंज और ग्रीन कम्बिनेशन में, वो एक अलग कंपोनेंट है। उस पर थोड़ा काम कहीं कहीं पे हुआ है जो मुख्य रूप से
इम्पोर्टेंट इलाके में होता है, लेकिन उसमें और भी शहर के इलाके में हो। सर लेक फ्रंट में क्या समस्या है? लेक फ्रंट में जो एक चीज़ें मुझे अभी जानकारी मिली कि बाकी तो मार्च तक ये लोग कंप्लीट करने की बात कहे हैं, और जिस हिसाब से गति है उसमें हो भी जाए। कुछ क्वालिटी को लेके बात आई तो मैंने कमिश्नर साहब को कहा है कि उसकी भी पूरी अगर ज़रूरत पड़ा तो जांच भी कराएंगे, तो हमको जांच के लिए भी हम टीम भेजेंगे। साथ ही साथ उसमें जो एक पूरा लेक का जो एक सर्किल बनना चाहिए, उसमें कुछ एलिवेटेड पार्ट से बनना पड़ेगा। कुछ एरिया में ज़मीन नहीं है, तो मेरा एक कंसर्न ये भी है कि वो कैसे जुड़े ताकि पूरा मुजफ्फरपुर के लोगों को एक सर्किल में मूव करने का मौका मिले। तो निश्चित रूप से उसके भी प्रस्ताव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर उसमें भी जो निगम की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो विभाग, क्योंकि एक ऐसा जगह जो है जो मुजफ्फरपुर के लोग थोड़ा समय शाम में बिता सकें लोग के लिए। और देखिए आज के डेट में लोगों को ध्यान रहता है कि हम हमारे लिए शाम का समय कहीं घूमने फिरने को, और शहर का सुंदरता भी वो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनता है। तो उसमें जो भी सुविधा हमारे विभाग की तरफ से देने की बात आएगी हम लोग कहेंगे। मैंने मेयर और कमिश्नर साहब को कहा है। उसमें धोबी घाट बनने का प्रस्ताव था, 1 तारीख के दिन भी, 1 जनवरी के दिन भी उन लोगों ने अपना वहाँ कपड़ा नहीं हटाया, वो अपना मुझे क्या समाधान? मुझे वहाँ आपके जाने के बाद ही उसी समय मुझे वहाँ के लोकल लोगों ने बताया है कि उस धोबी घाट को कहीं ना कहीं वैकल्पिक देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से लेक और रिवर बन रहा है तो उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। शामिल था वो, वहाँ पर एक आधुनिक धोबी घाट बनाना है, तो अभी उसमें मैं उसका जानकारी ले लेता हूँ। मैंने ये कहा कि वो धोबी घाट वहाँ पर उस रूप में नहीं, उसके अलग तरीके से होना चाहिए ताकि उसकी भी सुंदरता रहे और धोबी समाज के लोग जो वहाँ काम करते हैं उनको भी एक व्यवस्थित जगह मिले। मुजफ्फरपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर क्या स्थिति है शुरू करने की? अभी हम लोगों ने 4 शहरों को मेट्रो लेने की योजना बनाई है, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर 4 शहरों को हम लोगों ने लिया है। अब इन 4 शहरों का जो असेसमेंट के लिए हम लोगों ने राइट्स को एक जो एजेंसी है उसको दिया है कि प्रथम एक प्रोपोजल बना के दे। उसके तहत राइट्स ने हर जिले में जाकर उसका रिव्यू किया है और एक प्रोपोजल भी बनाया है। अब वो फाइनल प्रेजेंटेशन जब हमारे विभाग के पास आएगा तब हम मेट्रो का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार ने 4 स्थानों पर मेट्रो का चयन कर लिया है। अब इसके जैसे ही प्रोपोजल आएंगे तो इसके DPR के साथ हम लोग केंद्र सरकार से मिलेंगे। और मेट्रो के प्रोपोजल में यही होता है, राज्य सरकार 20% और 20% केंद्र सरकार देती है, 60% हम लोन के कंपोनेंट से लेते हैं, जो पटना मेट्रो में हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग DPR के स्टेज पे अभी हैं, राइट्स के प्रोपोजल के बाद हम DPR बनाएंगे, उसके बाद ये केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव देंगे। विभाग के पैसे से यहाँ पर एक सम्राट अशोक भवन बना, लेकिन वो भवन किसके पास आएगा? शहर वालों के लिए है कि अधिकारियों के लिए है, या ऐसे ही वो बन के पड़ा हुआ है? तकनीकी तौर पर भवन गड़बड़ 2022 में वो भवन बन के कम्प्लीट हुआ था, जैसे जानकारी आज मैंने रिव्यू में लिया है। और मैंने कमिश्नर साहब को कहा है कि वहाँ पर भवन निर्माण के इंजीनियर को बुला के पूरा उसका एक बार वेरिफिकेशन करा दीजिए। इसके पूर्व के नगर आयुक्त नवीन जी ने भी शायद उसकी समीक्षा की थी। वर्तमान आयुक्त भी उनको कहें कि एक बार भवन निर्माण के इंजीनियर को बुला के कर दीजिए और तुरंत में उसका हैंडओवर नगर निगम को हो जाना चाहिए, क्योंकि वो स्थल नगर निगम के लिए बना है। जो तकनीकी उसमें क्या दिक्कतें हैं एक बार भवन निर्माण के इंजीनियर को चेक कर लेना है। नहीं, अभी तो आज ही तो भवन निर्माण के इंजीनियर की बात आई है। पहले अगर जांच हुआ तो मुझे अभी नहीं जानकारी, पहले जांच नहीं हुआ। नवीन जी ने एक बार खुद जाकर मेयर के साथ जाकर देखा था, उसी के बाद ये 3 महीना पहले की कितना महीना पहले की बात हमको बता रहे थे। उसी तरह ये जो अपना बुटको वाला जो निकासी योजना का काम कर रहा है, 65 करोड़ या 68 करोड़ का जो भी है, तो सिर्फ 10 फीट 25 फीट जमीन के लिए वो पूरा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, उसका काम नहीं हो रहा है। 5 साल से जहाँ नहीं जा पाए, सुबह में जहाँ जाना था आपको लेट हो गया, नहीं गए, वह प्रोजेक्ट सिर्फ 10 फीट या 25 फीट नाले के लिए जो आप सुन रहे थे कि बिहार सरकार के मंत्री नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन जी थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि मार्च महीने तक जो है सिकंदरपुर लेक फ्रंट का काम किया जाना है। आपको बता दें कि धोबी घाट को भी बनाया जाना था, उसका भी जो काम है जल्द ही चालू होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात की मेट्रो की बात कही जा रही थी, तो मेट्रो का भी जो है काम जो है शुरू होने को लग रहा है। और क्या कुछ मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें।
आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें, मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ। यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह, P&M मॉल मुजफ्फरपुर में। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।